इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण। तो राष्ट्रवाद के उदय के कारणों में सबसे पहले देखते हैं इसकी भूमिका। अंग्रेजों के भारत आगमन के साथ ही भारत के राष्ट्र बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, क्योंकि भारत को एक राजनीतिक इकाई के रूप में विकसित करना ब्रिटिश साम्राज्य की अनिवार्य आवश्यकता थी। यानी कि ब्रिटिश सरकार या अंग्रेज भारत का शोषण तभी अच्छे तरीके से कर सकते थे जब पूरे भारत पर एक तरीके से ही शासन चलाते या पूरे भारत को एक प्रशासनिक सूत्र में बांध देते, तभी अंग्रेज भारत का शोषण अच्छी तरीके से कर सकते थे। तो इसलिए एक राजनीतिक इकाई के रूप में भारत को विकसित करना ब्रिटिश साम्राज्य की एक मजबूरी थी, एक आवश्यकता थी। वास्तव में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नीतियों के विरोध में ही भारतीयों ने एक राष्ट्र के रूप में सोचना प्रारंभ किया था। भारतीय भूभाग के प्रत्येक हिस्से में किसी न किसी रूप में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष विद्यमान था। इस असंतोष ने जब व्यापक रूप धारण कर लिया तो भारतीयों में एक राष्ट्र के रूप में सोचने की भावना का विकास हुआ। दूसरी ओर सामाजिक सुधार तथा बौद्धिक जागरण ने भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का संचार किया, जिससे भारतीय अपने को एक राष्ट्र के रूप में मानने लगे। तो ये हो गई इसकी भूमिका। यानी कि भारत का जो राष्ट्रवाद है वो एक तो अंग्रेजों की जो शोषण की नीतियां थी उसके विरोध में उत्पन्न हुआ, और दूसरा जो भारत में सामाजिक और बौद्धिक सुधार चल रहे थे उसके कारण भी भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। जैसे कि राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, इन सभी के कारण भी भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का संचार हुआ। अब देखते हैं राष्ट्रवाद के उदय के विभिन्न कारक या विभिन्न कारण। तो पहला कारण है पाश्चात्य विचारों का प्रभाव। पाश्चात्य यानी कि पश्चिमी या यूरोपीय, यानी कि जो अंग्रेजों के विचार थे या जो यूरोपीय सभ्यता के विचार थे, उन्होंने किस प्रकार राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो पहला है पाश्चात्य विचारों का प्रभाव। भारत में राष्ट्रवाद का उदय पाश्चात्य शिक्षा के परिणाम स्वरूप हुआ। अंग्रेजों ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। इस शिक्षा प्रणाली के कारण शिक्षित भारतीयों ने अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांसीसी क्रांति तथा राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित यूरोप के अनेक राज्यों के विषयों में जाना तथा उससे प्रभावित हुए। यानी कि जो अंग्रेजों की जो शिक्षा प्रणाली थी वह अंग्रेजी भाषा पर आधारित थी। तो जब अंग्रेजों ने भारत में भी अंग्रेजी भाषा को लागू किया तो इससे शिक्षित भारतीयों ने जो विश्व के अनेक हिस्सों में जो घटनाएं घटित हो रही थी उनके बारे में जाना, जैसे कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांसीसी क्रांति तथा जो यूरोप में अनेक राष्ट्रवाद के नाम पर जो राज्य निर्मित हुए थे उनके बारे में जाना। उनमें राष्ट्रवाद तथा स्वतंत्रता के प्रति प्रेम जागा। 1857 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से प्रगति हुई। अंग्रेजी साहित्य तथा इतिहास का अध्ययन करने के बाद शिक्षित भारतीय राष्ट्रवाद तथा लोकतंत्र में विश्वास करने लगे थे। तो ये हो गया पहला कारण, पाश्चात्य विचारों का प्रभाव। अब देखते हैं दूसरा कारण। दूसरा कारण है अंग्रेजों के अधीन राजनीतिक तथा प्रशासनिक एकता। अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत को जीतकर एक प्रशासकीय सूत्र में बांध दिया या एक राजनीतिक सूत्र में बांध दिया था। रेल, तार, डाक आदि से संचार साधनों का विकास हुआ। इन साधनों के विकसित हो जाने के कारण यात्राएं कम समय में की जाने लगी। इन यात्राओं से विभिन्न प्रदेशों के
शिक्षित निवासियों को अपने विचार व्यक्त करने तथा दूसरों के विचारों को समझने में सहायता मिलने लगी। यानी कि जब अंग्रेजों ने भारत को एक प्रशासनिक सूत्र में बांध दिया या राजनीतिक सूत्र में बांध दिया, तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक यात्राएं करना या उनसे संपर्क स्थापित करना आसान हो गया। इससे भारतीयों को अपने विचारों को साझा करने में सहायता मिली, वे एक दूसरे क्षेत्र के विचारों को समझने लगे। तीसरा कारण है मध्य वर्ग का उदय। 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले किसान, सैनिक, जमींदार, सामंत तथा राजा स्वतंत्रता प्रेमी तो थे, लेकिन उनके हित स्थानीय थे। अंग्रेजी प्रशासन स्थापित हो जाने के बाद एक नए वर्ग का उदय हुआ जो मध्य वर्ग कहलाता था। इसमें अधिकांश पश्चिमी शिक्षा प्राप्त नवयुवक थे। यह मध्यम वर्ग आधुनिक भारत की नवीन आत्मा बन गया। इसी वर्ग ने समस्त भारत में राष्ट्रवादी विचारों का संचार कर दिया। इस वर्ग ने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इसके सभी चरणों में नेतृत्व प्रदान किया। इस वर्ग में सरकारी नौकर, डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक, पत्रकार, वकील, ठेकेदार आदि शामिल थे। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में कुछ उद्योगपतियों की गणना भी मध्यम वर्ग में की जाने लगी। तो तीसरा राष्ट्रवाद का उदय का कारण है वो यह है कि मध्यम वर्ग का उदय हुआ और उसने भी राष्ट्रवाद के विकास में अपना योगदान दिया। चौथा पॉइंट है प्राचीन भारतीय साहित्य में रुचि। 1857 की क्रांति के कुछ समय पहले तथा बाद में बंगाल के शिक्षित वर्ग ने अपनी सभ्यता तथा परंपराओं को हीन मानकर पाश्चात्य शैली को अपना लिया था, लेकिन इसी बीच भारत के प्राचीन साहित्य तथा इतिहास के अनेक ग्रंथों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कर लिया गया, जिसके कारण शिक्षित भारतीयों को यह ज्ञात हो गया कि उनकी संस्कृति निम्न कोटि की न होकर अत्यधिक श्रेष्ठ है। यानी कि जो भारत के अंग्रेजी पढ़े लिखे युवा थे उनको भारतीय साहित्य की जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने भारतीय संस्कृति को हीन मान करके उसका त्याग कर दिया था और पाश्चात्य सभ्यता को अपनाने लगे थे। लेकिन जब धीरे धीरे जो प्राचीन साहित्य थे उनका अंग्रेजी में अनुवाद होने लगा तो शिक्षित भारतीयों को अपने गौरवशाली इतिहास का ज्ञान हुआ और इससे उनको यह समझ में आ गया कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है वह निम्न दर्जे की नहीं है बल्कि एक श्रेष्ठ संस्कृति है। आगे देखते हैं, भारत के प्राचीन साहित्य के पुनरुत्थान का श्रेय अनेक यूरोपीय विद्वानों को दिया जाता है, जिनमें सर विलियम जोन्स का नाम प्रमुख है। सर विलियम जोन्स एक कंपनी का अधिकारी था। उसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत के प्राचीन साहित्य की खोज करना था। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने, और वह एक यूरोपियन विद्वान था। और इसने जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी उसका उद्देश्य था भारत के प्राचीन साहित्य की खोज करना। विलियम जोन्स संस्कृत का भी विद्वान था। उसने कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया। अब देखते हैं पांचवा पॉइंट। तो राष्ट्रवाद के उदय का पांचवा पॉइंट है इल्बर्ट बिल विवाद। यूरोपीय लोग भारतीयों पर अत्याचार करते थे, लेकिन उनके मुकदमों की सुनवाई यूरोपीय न्यायाधीशों के न्यायालयों में होती थी, जिसके कारण वे आसानी से छूट जाते थे। 1883 में प्रस्तावित इल्बर्ट बिल में भारतीय न्यायाधीशों को भी यूरोपीय अपराधियों के मुकदमे सुनने का अधिकार देने का प्रस्ताव रखा गया था।
भारत में रहने वाले सभी यूरोपियन लोगों ने इसका विरोध किया। इस विरोध के कारण इल्बर्ट बिल में संशोधन कर दिया गया। इस प्रकार भारतीयों ने देखा कि संगठन में बड़ी शक्ति है तथा इसके बल पर प्रशासन को झुकाया जा सकता है। यानी कि इल्बर्ट बिल के विरोध में जब यूरोपियन लोगों ने अपना संगठन बना करके उस बिल का विरोध किया तो ब्रिटिश सरकार को उनके विरोध के सामने झुकना पड़ा और इल्बर्ट बिल विवाद में संशोधन कर दिया गया। इस प्रकार भारतीयों ने देखा कि यदि हम संगठन बना करके सरकार का विरोध करेंगे तो सरकार को हमारी मांगों को मानना ही पड़ेगा। तो इससे भी भारतीय राष्ट्रवाद में वृद्धि हुई। भारतीय जो राष्ट्रीय स्वाधीनता प्रेमी थे वे संगठित होने लगे। अब छठा कारण है राजनीतिक असंतोष। 1858 की घोषणा में महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रजा के साथ ब्रिटिश प्रजा की भांति व्यवहार करने का वादा किया था, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत थी। अंग्रेज अपनी नस्लीय श्रेष्ठता में विश्वास करने लगे थे। वे भारतीयों के साथ अत्यधिक बुरा व्यवहार करते थे। इसके अलावा भारतीयों को प्रशासन में उच्च पद प्राप्त नहीं हो पाते थे। शासकीय पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं इंग्लैंड में अंग्रेजी भाषा में आयोजित होती थी, जिनमें भारतीयों का सफल होना अत्यधिक कठिन था। यानी कि जो भारतीय प्रशासनिक पदों के लिए जो भर्तियां होती थी वे अंग्रेजी में होती थी और इंग्लैंड में होती थी। तो अगर भारतीयों को प्रशासनिक पद पर जाना है, सरकारी नौकरी करनी है, तो उसके लिए उन्हें इंग्लैंड में जाकर के परीक्षा देनी पड़ती थी और वो परीक्षा भी अंग्रेजी माध्यम में होती थी। इसलिए भारतीय उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाते थे। ब्रिटिश शासन को भारतीयों पर विश्वास नहीं था, अतः तोपखाने वाली सेना में भारतीयों की भर्ती बंद कर दी गई। तो इस वजह से भी भारतीयों में असंतोष को बढ़ावा मिला। अब आगे देखते हैं। लॉर्ड लिटन ने अनेक ऐसे कार्य किए जिसके कारण भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। 1879 में लिटन ने इंग्लैंड से आने वाले सूती वस्त्र पर लगे कर को समाप्त कर दिया तथा 1882 में उसने उन सब आयात करों को समाप्त कर दिया जिनसे भारतीय उद्योगों को संरक्षण मिलता था। यानी कि जो यूरोप से जो वस्त्र आते थे उन पर आयात कर लगता था, इस कारण वे वस्त्र भारत में आकर के महंगे हो जाते थे। तो इससे भारतीय उन वस्त्रों को नहीं खरीदते थे, केवल उन्हीं वस्त्रों को खरीदते थे जो भारत में बनते थे। लेकिन लॉर्ड लिटन ने उन आयात करों को समाप्त कर दिया जिससे भारत में यूरोप से आने वाला सामान सस्ता हो गया और इससे जो भारत के उद्योग थे उन पर संकट आ गया। इससे भारतीय उद्योगपतियों में असंतोष फैल गया। लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम पारित किया जिसके द्वारा भारतीय भाषाओं के पत्र पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगा दिए गए। इससे शिक्षित भारतीयों में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। लिटन के काल में ही शस्त्र अधिनियम बनाया गया जिसके अनुसार भारतीय बिना लाइसेंस के हथियार नहीं रख सकते थे, जबकि यूरोपियन लोगों को बिना लाइसेंस के हथियार रखने की अनुमति थी। तो इन सभी कारणों से भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। तो ये हो गया हमारा भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारण।